My name is Dr. Isha Vashni, Assistant Professor, जेम्स ब्रेटन। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा क्या है, शिक्षा का संबंध क्या है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो मानव को प्राणी जगत के अन्य सभी जीवों से अलग करती है। शिक्षा के बिना मानव पशु के समान है। शिक्षा मानव जीवन को एक प्राणी बनाती है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आइए जानते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। Etymological concept of education. The word education is derived from Latin word educere, educare, and eductum, which means to learn, to know, and to lead out. That is, education means to lead out internal hidden talent of a child or person. शिक्षा लैटिन वर्ड से बना शब्द है। Educere, educare, eductum, and edu. Educare means to bring up, to nourish, किसी चीज को निकालना। Educere to lead out or to draw out. Educo, the letter E means out and juco means to lead. मतलब कि आपकी इनर क्वालिटी को या फिर आपके छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना शिक्षा के द्वारा किया जाता है। एजुकेटम, द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, शिक्षा की प्रक्रिया या शिक्षा का कार्य। नैरो कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अगर नैरो सेंस में हम बात करें कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा एक स्कूल तक सीमित है। एक यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या हम कह सकते हैं किताबी शिक्षा की बात की जाती है। बुकिश नॉलेज, बुकिश ज्ञान, जो किताबी ज्ञान हम लेते हैं वहीं तक हम एजुकेशन को मानते हैं। एजुकेशन में हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो भी हमारे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट जो होते हैं उनकी एक सीमाएं बंधी हुई होती हैं। हर एक उम्र के लिए, हर एक जेंडर वाइज या फिर कह सकते हैं हम हर किसी के अपने कैरेक्टर, उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए उनके ज्ञान के द्वारा उसको शेप दी जाती है, उसको मोल्ड किया जाता है। तो वो जो है नैरो कॉन्सेप्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो केवल एक फिक्स टाइम के लिए रखा जाता है। एक फिक्स टाइम में या एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, वहीं पर उसको सिखाया जाता है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अगर हम ब्रॉडर की बात करें तो एजुकेशन इज वाइड सेंस इंक्लूड ऑल द इन्फ्लुएंस which act upon an individual during his passage from cradle to grave. एंड जॉन टीवी ने कहा है कि एजुकेशन का मीनिंग जो है वो सोशल कंटिन्यूटी पर है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, जो कि एक बच्चे के जन्म के साथ शुरू होती है और उसके मृत्यु पर उसका एंड होता है। इट इज अ कंटिन्यूएशन प्रोसेस। कंटिन्यूटी इज द लॉ ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का लॉ है, हमारे जीवन का एक नियम है जो लगातार चलता रहता है। एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है। जैसे हमने नैरो में बात की, वहाँ क्लासरूम में लिमिटेशन होती है, हम एक समय में सिर्फ एक ही चीज को सीख सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडर मीनिंग में बात करते हैं, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, तो एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है। वो क्लासरूम तक सीमित नहीं है, वो उसके जीवन में चलने वाली जीवन पर्यंत क्रिया है। उसका कोई समय फिक्स नहीं है कि हम उसे इसी समय में सिखा सकते हैं। ब्रॉडर मीनिंग है, कहीं भी शुरू हो सकती है वो।
हम किसी से भी सीख सकते हैं, अपने छोटे से भी सीख सकते हैं, अपने बड़ों से भी सीख सकते हैं, अपने साथ वाले से भी सीख सकते हैं। शिक्षा जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, शिक्षा क्या करता है? शिक्षा हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। एजुकेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट कर रहा है, कॉग्निटिव, सेंसरी मोटर, फिजिकली, लैंग्वेज, सोशल इमोशनल एंड पर्सनल डेवलपमेंट करता है। हम शिक्षा से केवल अपना मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात नहीं करते, बल्कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं। वो हमारे प्रत्येक डेवलपमेंट पर हमारी मदद करता है। हमारी भाषा को भी संभालता है, सिखाता है हमें, फिजिकली, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनली हमें सीखने में मदद। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करें तो एजुकेशन हेड, हर्ट, हैंड, हेड, हेल्थ, 4 एचेस पे वर्क करता है। हेड हमारे सर, हमारा मस्तिष्क, यहाँ पे कि हमारा हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हार्ट हमारा फिजिकली, सोशल, पर्सनल, हैंड हमारा सेंसरी मोटर एंड हेल्थ हमारा फिजिकली डेवलपमेंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जिसे 4H का नाम दिया गया है। Education as a bipolar process. It involves the interaction between the teacher and the pupil. In the process, one personality acts upon another in order to modify the personality of other. कुछ हमारे विद्वान हैं जिन्होंने लिखा है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, जहाँ पर शिक्षक एवं शिष्य के बीच, टीचर एवं प्यूपिल के बीच ही प्रक्रिया होती है, आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है, जहाँ शिक्षा का प्रोसेस चलता है, शिक्षक देने वाला और विद्यार्थी लेने वाला, दो ही बाइपोलर प्रोसेस कहा गया है। लेकिन कुछ हमारे विद्वानों के द्वारा, कुछ हमारे लेखकों के द्वारा एजुकेशन एज अ tripolar process है. It involves interaction between the pupil, the education and the social environment. The teacher tries to develop the personality of the pupil in the light of the needs of the society. ट्राइपोलर में यहाँ पर एजुकेशन से 3 लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और हमारा सामाजिक वातावरण। ये तीनों ही इफेक्ट करते हैं शिक्षा को। सोशल एनवायरनमेंट समाज की जैसी जरूरत है, जैसी नीड है, उसके अकॉर्डिंग टीचर विद्यार्थी को सिखाता है। विद्यार्थी वही चीज सीखना चाहता है जो सोसाइटी की डिमांड है। टीचर बच्चे को वही सिखा रहा है जो सोसाइटी डिमांड करना चाह रहा है। तो यहाँ पर कुछ विद्वानों ने लिखा है कि एजुकेशन एज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, जहाँ पर टीचर, पीपल एंड सोशल एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ। शिक्षा के कार्य क्या हैं जीवन में? एक मानव जीवन में शिक्षा का क्या क्या कार्य होते हैं? मेकिंग द मेन सिविलाइज्ड, मानव को एक सामाजिक तरीके से बनाना, सोसाइटी में रहने के लायक बनाना, वरना तो वो अन्य जीव की तरह ही माना जाता है। एक शिक्षा ही है जो मानव को अन्य जीवों से अलग करती है। सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, जो उसकी जरूरतें हैं उनको संतोष प्रदान करना। एडेप्शन टू एनवायरनमेंट, जैसा वातावरण आपके सामने है उसको एडॉप्ट करना, उसको संभालना या उसके साथ उसमें रम जाना। मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, हम कोई भी एनवायरनमेंट में, वातावरण में चेंज करना चाहते हैं तो हम शिक्षा के द्वारा कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, आप अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, आप अपने आप में अकेले एकल रूप से अपना डेवलप करते हैं। जैसे आपके अंदर क्या क्रिएटिविटी है, आपके कौन सा टैलेंट है जो आप बाहर निकाल सकते हैं। तो शिक्षा के द्वारा हम इंडिविजुअलिटी अपनी डेवलप करते हैं।
प्रिपरेशन फॉर लाइफ, अपने जीवन में रहने के लिए या जीवन को यापन करने के लिए हम प्रिपेयर होते हैं शिक्षा के द्वारा। क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन, practical knowledge of various spheres of work, and promotion of social efficiency। शिक्षक के कार्य हैं कि वो किस तरीके से समाज के लिए रह सके या समाज को बना सके और समाज के वातावरण में अपने आप को ढाल सके। अगर उसे कोई समाज की चीज पसंद नहीं तो उसको कैसे चेंज कर सकता है, ये हम शिक्षा के द्वारा सीखते हैं। Individual aims of education, the psychologists like Rousseau, Pestalozzi, and Froebel, etc., starts emphasize development of individuality as the aim of education. For the better understanding of this aim, it is essential to understand narrow and wider meaning of this aim. Individual of aim की बात करें, एक बच्चे के लिए या एक लर्नर के लिए शिक्षा की क्या एम है? नैरो मीन्स अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करना, अपनी क्वालिटी को सामने रखना, जो वो है या फिर उसके अंदर की क्वालिटी को सामने निकालना शिक्षा के द्वारा निकाला है। जैसे स्कूल में बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है पेरेंट्स नहीं जानते, जबकि शिक्षक ज्यादा जानता है बच्चे के बारे में। वो उसकी ज्यादा क्वालिटी को जानता है कि वो किस में ज्यादा क्रिएटिव है, कि वो ड्राइंग बनाना बहुत अच्छा है, वो डांस में बहुत अच्छा है, या स्पीकर बहुत अच्छा है, वो कुछ भी हो सकता है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन इंडिविजुअल एम है, उसका एम होना चाहिए। वाइडर मीनिंग में बात की तो सेल्फ रियलाइजेशन, वे अपने इनर सोल को पहचाने, अपने अंदर के छुपे हुए टैलेंट को पहचानना, या फिर हम कोई ऐसी चीजों को अपने आप में ढालना, एडप्शन भी करना, एक रियलाइजेशन। थैंक यू।